ये है दी एवेंजर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 2012 में आई फिल्म दी एवेंजर्स की, जिसकी कहानी साल 2012 में ही चल रही है। ये मूवी थॉर मूवी के बाद कंटिन्यू होती है। हमने देखा था कि लॉकी बायफ्रॉस्ट से नीचे गिर जाता है और अब हम देखते हैं कि लॉकी उसके बाद एक एलियन थैनोस के पास गया। थैनोस उससे कहता है कि अगर वो उसे टेज़रेक्ट क्यूब ला कर दे दे तो वो अपनी एलियन आर्मी उसे दे देगा ताकि वो प्लैनेट अर्थ को इन्वेड कर उस पर राज कर सके। लॉकी जो एसगार्ड का राजा नहीं बन पाया था, वो अब धरती पर राज करने के लिए ये डील मंजूर कर लेता है। लॉकी को एक जादुई छड़ी सेप्टर दी जाती है। टेज़रेक्ट क्यूब जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, धरती पर एक खुफिया एजेंसी शील्ड के पास होता है। जब शील्ड के लोग डॉक्टर सेल्विक को टेज़रेक्ट क्यूब के ऊपर रिसर्च करने बुलाते हैं तो लॉकी उसके दिमाग पर काबू पाकर और उससे टेज़रेक्ट क्यूब की एनर्जी यूज कराकर एक पोर्टल बनवाता है जिससे दूसरे ग्रह के लोग इस ग्रह पर आ सकें। डॉक्टर सेल्विक शील्ड के अंदर रहकर ही अनजाने में लॉकी का काम करना शुरू कर देता है। जब वो पोर्टल बन जाता है तो टेज़रेक्ट क्यूब में से कुछ अजीब सी रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है और इस मामले की जांच के लिए निक फ्यूरी वहां आते हैं और इतने में वो मशीन एक वॉर्म होल ओपन कर देती है जिससे लॉकी बाहर आता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना था। लॉकी को तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा पोर्टल चाहिए था जिससे वो थैनोस की पूरी आर्मी को अर्थ पर ला सके। इसके लिए उसे अभी भी डॉक्टर सेल्विक और टेज़रेक्ट की जरूरत थी। निक फ्यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लॉकी क्लिंट बार्टन नाम के शील्ड के एजेंट की आर्मी को अपनी छड़ी सेप्टर से कंट्रोल कर लेता है और डॉक्टर सेल्विक को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और टेज़रेक्ट को लेकर निकल जाता है। निक फ्यूरी समझ गया था कि अब लॉकी को रोकना बहुत मुश्किल है, तो वो एवेंजर्स इनिशिएटिव को रेफर करते हैं अपनी सुपर हीरोज की टीम को, जिसका पहला मेंबर था आयरन मैन जिसे शील्ड का एक एजेंट जाकर मनाता है। दूसरा मेंबर था हल्क जो 2 साल से कोलकाता में छुप कर रह रहा था। नताशा रोमानोव उसे ढूंढकर वापस लाती है। तीसरा मेंबर था स्टीव रॉजर्स जिसे निक फ्यूरी खुद मिलते हैं। इन सब सुपर हीरो से ये कहा गया था कि उन्हें टेज़रेक्ट ढूंढने में मदद करनी है, पर निक फ्यूरी ने उन्हें जंग के लिए इकट्ठा किया था। वहीं डॉक्टर सेल्विक को बड़ा पोर्टल खोलने के लिए जो मशीन चाहिए थी वो बनाना शुरू कर देते हैं। उसे कंप्लीट करने के लिए एक मेटल आइरिडियम चाहिए था जो जर्मनी में है। एजेंट क्लिंट बार्टन जो अब लॉकी के वश में था, वो उसे चोरी करने जर्मनी जाता है और किसी का ध्यान उधर ना जाए इसलिए लॉकी खुद सबके सामने थोड़ा ड्रामा करता है। तभी वहाँ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और उसे पकड़कर एक प्लेन के जरिए शील्ड के पास ले जाते हैं। और फिर वहाँ आता है लॉकी का भाई थॉर मूवी में जैसा कि हमने देखा था कि थॉर ने बायफ्रॉस्ट ब्रिज को तोड़ दिया था, तो इस बार ओडिन ने ब्लैक एनर्जीज का यूज करा था थॉर को धरती पर भेजने के लिए। थॉर लॉकी को उनकी कैद से छुड़ा लेता है और उसे समझाता है और कहता है कि लॉकी उसके साथ एसगार्ड चले, लेकिन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसे शील्ड के हेडक्वार्टर्स ले जाना चाहते थे। फिर उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है और थॉर भी लॉकी को शील्ड लेकर जाने के लिए मान जाता है और वो सब शील्ड के हेली कैरियर में चले जाते हैं। वहाँ टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ये दोनों साइंटिस्ट टेज़रेक्ट क्यूब की तलाश शुरू करते हैं और इन्हें पता लगता है कि शील्ड टेज़रेक्ट की मदद से पावरफुल और डेंजरस वेपन बना रहे हैं। ये सुनकर सारे हीरोज, खास तौर पे कैप्टन अमेरिका, बहुत नाराज होता है क्योंकि कई साल पहले हाइड्रा ने भी ऐसे ही कुछ हथियार बनाए थे। वो सब शील्ड के हथियार वाली बात जानकर आपस में लड़ने लगते हैं और ये देखकर लॉकी बहुत खुश होता है क्योंकि वो यहाँ एवेंजर्स को तोड़ने आया था ताकि जब वो अपनी आर्मी लेकर आए तो उसको रोकने वाला कोई भी ना हो। इतने में क्लिंट बार्टन और कई सोल्जर्स लॉकी को ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो शील्ड के हेली कैरियर पर मिसाइल फेंक देते हैं और हेली कैरियर डिसबैलेंस हो जाता है और उसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है। इंजन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसकी वजह से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और वहाँ सब तबाह करने लगता है और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन उस इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इतने में हल्क को थॉर संभालता है जब वो लड़ रहे होते हैं। अब हल्क प्लेन से नीचे गिर जाता है और तब तक लॉकी शील्ड के डिफेंस एजेंट को मारकर थॉर को भी प्लेन से नीचे गिरा देता है और लॉकी वहां से भाग जाता है। नताशा रोमानोव क्लिंट बार्टन से लड़ाई करती है और उसे लॉकी के काबू से बाहर लेके आती है। फिन क्विन की कुर्बानी के बाद सारे एवेंजर्स एक साथ आ जाते हैं और फैसला लेते हैं कि मिलकर लॉकी का सामना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक
कि वो मशीन बन जाती है, लेकिन उसे चलाने के लिए काफ़ी सारी पावर की ज़रूरत होती है और इतनी सारी पावर सिर्फ स्टार्क टावर में ही मिल सकती है। तो वो लॉकी सेल्विक के ज़रिए उस मशीन को स्टार्क टावर पर लगा देता है और फिर आयरन मैन उधर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता और वहीं वो लॉकी को बातों में फंसाकर अपनी नई आर्मर निकाल लेता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब टेज़रेक्ट से निकलती है कुछ रेडिएशन और हमें आसमान में काफ़ी बड़ा पोर्टल खुलते हुए दिखता है, जिसमें से बाहर आती है चित्तौरी आर्मी जो कि पूरे शहर को तबाह करने लगती है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकआई और आयरन मैन इनका सामना करना शुरू कर देते हैं, पर वो आर्मी बहुत बड़ी थी और वो लॉकी के इशारों पर चल रही थी। फिर थॉर और ब्रूस भी वहाँ आ जाते हैं और जब वो ये सब देखते हैं तो थॉर अपने हैमर के साथ और ब्रूस हल्क में चेंज हो जाता है। तो एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाती है। ये 6 लोग ने काफ़ी हद तक जंग संभाल ली थी, लेकिन चित्तौरी आर्मी बहुत बड़ी थी और अब इन लोगों पर भारी पड़ रही थी। तो वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल ये देखती है तो वो न्यूयॉर्क शहर को मिसाइल से ब्लास्ट करने का सोचती है सो दैट सारी आर्मी तबाह हो जाए, लेकिन इससे शहर को भी बहुत नुकसान होता। तो आयरन मैन उस मिसाइल को उस पोर्टल की तरफ डायरेक्ट कर देता है और वो पोर्टल के अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाती है और सारी आर्मी तबाह हो जाती है। इतने में डॉक्टर सेल्विक को होश आता है जो अब लॉकी के वश में नहीं था और फिर वो नताशा रोमानोफ को बताता है कि लॉकी के सेप्टर से उस पोर्टल को बंद किया जा सकता है, लेकिन जब वो मिसाइल को पोर्टल के अंदर लेकर जा रहा था तब उसके सूट की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और पोर्टल भी बंद होने वाला होता है। वो बाहर तो आ जाता है लेकिन सीधा नीचे गिरने लगता है, पर हल्क उसे बचा लेता है। इसके बाद लॉकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। थैनोस को टेसरेक्ट क्यूब नहीं मिला था और इसके लिए वो वापस जरूर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच।